मैं हूं मनीष मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं एमएलआर वॉल का सॉल्यूशन। चैप्टर है ट्राइंगल। तो पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने बताया था कि इसका ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। अब उस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए हम लोग आज इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। और जिन जिन बच्चों ने इसका कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लो, और जिनके पास बुक्स नहीं है वो क्वेश्चन तो मैंने लिखा हुआ है, क्वेश्चन कॉपी कर लो और मेरे साथ सॉल्व करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो मुझे मेल करो, मैसेज करो, मैं आपको सॉल्यूशन का मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट, अच्छा ये बाय द वे एमएलआर वॉल का सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 और ये सॉल्यूशन क्लास टाइम के लिए। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल RPQ। इज इट ट्रू टू स्टेट दैट BC इक्वल टू QR? कह रहा है कि दो ट्रायंगल है। क्वेश्चन 1 ले रहा हूं मैं ना, क्वेश्चन 1, एक है A, दूसरा है B, तीसरा है C। A B C और दो एक और ट्रायंगल है, दूसरा है R, ये है P और ये है Q। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि ये दो ट्रायंगल सही है, दो ट्रायंगल इक्वल है, सॉरी, तो क्या ये सही है कि BC इक्वल टू QR? देखिए BC कहाँ है, PC ये है, और BC का करस्पॉन्डिंग साइड कहाँ है, ये PQ है। BC का करस्पॉन्डिंग साइड कहाँ है, ये PQ है। पर ये बोल रहा है क्या BC इक्वल टू QR हो सकता है? मैंने बताया था कि अगर दो ट्रायंगल आपस में साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो ये इससे कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो इस केस में BC इज इक्वल्स टू PQ। BC इज नॉट इक्वल टू QR। क्यों? बिकॉज BC का करस्पॉन्डिंग साइड जो है, अगर ये ऐसे है तो ऐसे लेना है, ऐसे नहीं कि ये लेना है। दिस साइड इज नॉट इक्वल टू दिस बिकॉज दिस इज नॉट करस्पॉन्डिंग साइड, इसीलिए इसका इक्वल नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इट्स करस्पॉन्डिंग साइड। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। ये एंगल से ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल से ये एंगल इक्वल होगा और ये एंगल से ये एंगल इक्वल होगा। मतलब एंगल B से इक्वल होगा एंगल P, ठीक है, और एंगल C से इक्वल होगा एंगल Q और एंगल A से इक्वल होगा एंगल R। ये याद रखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को लेके चलना है, उसके बिना ये इक्वल नहीं होगा। फिर भी अगर समझ में आए तो एक बार पिछला वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन 2 पे, ठीक है, इसे लिख लो, आप कॉपी कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 कहता है कि इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल। क्या कहता है? इफ टू साइड, मान लो कि ट्राइंगल है A B C, क्वेश्चन 2 है, ठीक है, क्वेश्चन 2, और दूसरा एक ट्राइंगल है जो कि है P Q R। समझ गए? तो इफ टू साइड्स एंड एन एंगल, मतलब मान लो कि ये दो साइड, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है, ठीक है। इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है और ये इससे इक्वल है, तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? देन द टू ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। इज द स्टेटमेंट ट्रू? क्या ऐसा कहना सही है कि ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? नो, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। अब क्यों नहीं होगा? बच्चे बोलेंगे सर ये तो दो ट्रायंगल भी, दो साइड भी मिल गया, एक एंगल भी मिल गया, इक्वल तो होना चाहिए, ऐसे ऐसे बन रहा है, पर नहीं, ये नहीं हो रहा है। अब इसके लिए आप बोलोगे क्योंकि ये साइड और ये साइड और ये साइड, यहाँ पर ये एंगल है, ये SSA से हो रहा है। अलबत्त दो क्राइटेरिया है, एक SSS है और एक SAS, ये दो है, ठीक है। पर आप क्या मिलना पर SSA, साइड एंगल। अगर यहाँ लिखा रहता इफ एंगल बिटवीन टू साइड्स इंक्लूडिंग एंगल है, अगर ये दो साइड के बीच के इंक्लूडिंग एंगल है, देन
इट इज कॉन्ग्रुएंट। पर अगर ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है और ये यहाँ पर है तो इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो लिख लेना कि द एंगल मस्ट बी इंक्लूडिंग एंगल बिटवीन टू साइड्स। अगर ये क्राइटेरिया नहीं होगा then it is not congruent. If these two sides and these two sides has this angle in between these two sides, then only it is congruent. Otherwise it is not. समझ गए बात इतना? चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मैं क्लास 9 का 10 का मैं सारे क्वेश्चंस को चाहूँगा कि मैं सॉल्व करके डालूँ। ठीक है, हो सकता है थोड़ा समय लगे पर मैं कर दूंगा ऐसा। तो 9, 10, 11, 12 बेसिकली 9, 10, 11, 12 मैं कोशिश करूंगा 8 का भी डालूंगा, समय लगेगा पर हो जाएगा। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। इन द जॉइनिंग फिगर क्वेश्चन ये है AB इक्वल टू AC एंड AP इक्वल टू AQ, प्रूव दैट पहला ट्राइंगल APC इज इक्वल टू ट्राइंगल AQB इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ए ट्राइंगल AQB। देखो ये APC इसको बनाते हैं पहले हम यहाँ पे। ये दिया हुआ है ट्राइंगल, ये है A, ये है B, ये है C और ये है आपका Q पॉइंट, ये है आपका P पॉइंट। दिस इज P, दिस इज Q। ओके, ये A है, ये B है, ये C है। तो प्रूव करना है कि पहला जो प्रूविंग है वो है टू प्रूव कि ट्राइंगल APC इज इक्वल एंड सिमिलर टू ट्राइंगल APQ। ये प्रूव करना है। तो देखो पहले इसके लिए ये है A, ये P, ये C। ठीक है, ये है APC एंड AQB ना, सॉरी AQB इक्वल करना है। और देखोगे तो इसी ट्राइंगल पे, इसी बड़े ट्राइंगल पे दो ट्राइंगल, एक ऐसा है और एक ऐसा है। अगर मैं इसे काट के बाहर निकाल दूँ कुछ ऐसा ही है। ये है आपका A, ये है आपका Q और ये है आपका B। ठीक है, ये आपका A, ये आपका P, ये आपका C। यही तो है और क्या है, ये एंगल B Q, ये A, ये B, ये Q, ये A, ये आपका P, ये आपका C। क्या बोल रहा है कि AB इक्वल टू AC, मतलब ये पूरी जो AB है ये वाला, ये AC के बराबर है। मतलब ये पूरा साइड जो है ये इसके पूरी बराबर है। ठीक है, कर लिया। दूसरा AP इक्वल टू AQ, ये जो साइड ऊपर वाला ये AQ के बराबर है। तो ये जो AP है ये AQ के बराबर, यही तो है और क्या है। ठीक है, ये जो AQ है ये AP के बराबर है। प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल APC इज इक्वल टू कॉमन ट्राइंगल AQ। तो लिखिए पहले इन ट्राइंगल AB या फिर लिखिए APC। ठीक है, APC AQ लिखिए। इन ट्राइंगल APC एंड ट्राइंगल AQB, APC AQB दो ट्राइंगल हो गया। पहले तो दिया उसको लिख लो। देखो दिया हुआ क्या है कि एंगल AP जो है AQ के बराबर है और AB जो है वो AC के बराबर है। तो पहले AB और AC लिख लो कि ये AC बराबर AB दिया हुआ, ये क्या है, ये तो गिवन है। चलो लिख लिया, AC बराबर AB दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, AC को AB लिखो या AB AC, कोई दिक्कत नहीं यार, जो लोग दोनों सही। दूसरा क्या है, एक साइड हो गया। अब देखो ये बीच में एंगल है, ध्यान देना। तो एंगल A जो यहाँ पर कॉमन है वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है और वो इस ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो ये क्या है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या है, ये दोनों में क्या है बाबू, कॉमन।
एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है। और तीसरा जो आता है जो बहुत अहम है वो है जो दिया हुआ है यहाँ पर, साइड AP बराबर AQ। ये जो AP है ये बराबर किसके है, AQ से। अब देखो आपको ये साइड, ये एंगल और ये साइड, आपको तीन चीज मिल गई। ये तीनों मिली होती क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल APC इज इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB बाय SAS। तो ये SAS से क्या है, बराबर है। क्या ये SAS से बराबर है, समझ गए? क्या ये SAS से कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है। अगला आता है, ये प्रूफ हो गया, पहला वाला प्रूफ आपका हो गया, तो लाना था APC बराबर AQ बाई SAS। अगला है CP बराबर BQ, सॉरी CP बराबर BQ। हाँ, तो ये है आपका CP, ये आपका BQ। तो अगर देखो, अगर आपका दो ट्रायंगल बराबर है, आपका दो ट्रायंगल का शेप साइड बराबर, कॉन्ग्रुएंस मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है कि दो ट्रायंगल का ये इससे बराबर है, ये इससे बराबर है और ये इससे बराबर है। अगर दो ट्रायंगल का शेप साइज एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों बराबर है, मतलब वो ट्रायंगल क्या है, उसका हर साइड और हर एंगल क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, ये CP बराबर BQ, ये बराबर है किससे, बाई CPCT। व्हाट इज CPCT? इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कि अगर दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग, इससे ये बराबर, इससे ये बराबर और इससे ये बराबर, अगर दो ट्रायंगल का सारे पार्ट एक दूसरे से करस्पॉन्डिंग बराबर है तो इसके तीसरा साइड भी क्या होगा, ऑब्वियसली बराबर होगा। ये क्या हो गया, बराबर। सेकंड पार्ट ये आपका प्रूफ हो गया। और थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है, एंगल APC बराबर AQB, APC बराबर AQB। अब देखो तो ये APC ये वाला एंगल बराबर AQB ये वाला एंगल। आप अभी बताया मैंने कि उसका हर एक पार्ट ट्रायंगल में बराबर है, और हर एक पार्ट अगर ट्रायंगल बराबर है तो उसका साइड और इक्वल दोनों ट्रायंगल क्या होगा, दोनों साइड और एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। लिखो यहाँ पे, एंगल APC इज इक्वल टू एंगल AQB। क्यों होगा, वही सेम बाई CP, समझ गए? ये क्या होगा, CP से बराबर। अगर दो साइड बराबर है तो बराबर होगा। अगर दो ट्रायंगल आपका ये इक्वल है, उसका साइज भी इक्वल है, शेप भी इक्वल है, तो उसका हर एक पार्ट, हर एक एंगल, हर एक साइड तो क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। समझ गए? तो आप इसे पॉज करके लिख लो, ठीक है, लिख लो। अब आता है आपको चौथा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा क्वेश्चन लिख लो ना, पॉज करके लिख लो, या फिर आप एक बार खुद से फोर्थ नंबर को ट्राई करो। अगर आप मेरे से पहले बना लो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। ना बना लो तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर AB इक्वल टू AC, ये फिगर इसमें क्या है, ये AB बराबर AC, ठीक है, एंड AP बराबर AQ, ये जो AP है बराबर AQ है। प्रूव दैट APC और AQB इज इक्वल एंड कॉमन। क्या है, कॉमन प्रूव करना है। तो मैं बस सेम यही क्वेश्चन है, सेम लगेगा आपको, वही कॉन्सेप्ट लगेगा और एक क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या है, फिगर बनाने वाले फिगर, ये फिगर है ऐसा कुछ, ठीक है, तो फिगर है, हो गया, ये है A, ये है P, ये है C, ये है B और ये क्या है आपका, ठीक है। अब देखो AQP, ठीक है, प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, पहला नंबर करना है ट्राइंगल APC, ट्राइंगल APC is equal and congruent to triangle AQB।
तो कैसे आएगा ये, इसका तो हम प्रूफ करें तो ये कैसे आएगा। आपका ये ए पी सी और ये आपका ए क्यू बी, तोड़ के देखिए इसको तो कुछ ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये ए है, ये क्यू है, ये बी है, ये बी है, ये सी। तो कोई ए पी सी और ए क्यू बी को इक्वल दिखाना है। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी है, ये बराबर आपका हो गया ए बी, ये बराबर है ए सी, मतलब ये और ये बराबर है, ठीक है। इसी को तोड़ा है मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं किया। और दूसरा क्या है, ए बी बराबर ए क्यू है, ये ए पी बराबर ए क्यू, ये ए पी बराबर क्या है, इससे बराबर है, दोनों को इक्वल दिखा दो। देखो ए पी सी और ए क्यू, ठीक हो। पहले इन ट्राइंगल ए पी सी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, यही है, ए पी सी ए क्यू बी। सबसे पहले दिया हुआ क्या है आपका, ये ए क्यू बराबर ये ए पी, दो ट्राइंगल, एक ए ट्राइंगल और एक ए ट्राइंगल, ए पी सी है और ए क्यू बी। दिया हुआ है कि ये ए पी बराबर ए क्यू, लिख लो ए पी बराबर ए क्यू, ये क्या है, ये आपको गिवन। दूसरा ये ए बी, दूसरा सूत्र। इसके बाद जस्ट यहाँ पर एक एंगल आ रहा है, ये आपको पता है कि जब भी कुछ ऐसा बनता है तो ये इससे बराबर होता है और ये वाला एंगल इससे बराबर होता है। क्यों, दिस कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दोनों आपस में जो उल्टे कोण रहते हैं वो दोनों का माप बराबर होता है। अगर ये 40 होगा तो ये भी आपको 40 होगा, ये आपको अगर 140 होगा तो ये भी आपको 140 होगा। अगर जो इधर होगा वो इधर, जो इधर वो इधर, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बढ़ा दूंगा मैं आपको, अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना, मैं आपको एक और डिटेल में बना दूंगा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब जब सीधा सीधा मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोर्ड तो नहीं हो रहे आप लोग, देखो बोर्ड तो लगेगा, पढ़ाई तो करना है। तो ए बी बराबर ए क्यू हो गया और ये एंगल क्यू ए बी बराबर एंगल पी, या फिर पहले देख लो पी ए सी बराबर क्यू ए बी, पी ए सी बराबर क्यू ए बी। मेरा क्यू मिटा पता, क्यू मिटा यहाँ पर ए पी सी, और जब आप ए पी सी लोगे तो उसके साइड में मैं लिख रहा था क्यू ए बी, मतलब इसके तरफ का मैं ये लिखा था, इसे मैंने मिटा के दोबारा से पी ए सी लिखा, ठीक है। तो पी ए सी बराबर क्यू ए बी, क्यों, वही रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल का साइन, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका कारण है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा ये ए बी बराबर ए सी, क्या हो जाएगा, ये ए सी बराबर ए बी। आपको मिल गया तीन चीज, ये मिला साइड, ये मिला एंगल, ये मिला आपको साइड, क्या हो जाएगा, तीनों से ये बराबर हो। लिखिए यहाँ देयरफॉर ट्राइंगल ए पी सी बराबर कौन है, ट्राइंगल ए क्यू बी बाई एस ए, ये ऐसे ऐसे क्या हो गया, बराबर है, ठीक है। ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट बोलता है कि सी पी बराबर सी क्यू, सी पी बराबर सी क्यू, सॉरी बी क्यू बोला ना, सी पी बराबर बी क्यू। देखो ये कैसे आएगा, अगर आपका दो ट्रायंगल, फिर से दो ट्रायंगल बराबर है तो उसका हर एक साइड, हर एक एंगल आपस में क्या है, बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड के आपस में बराबर है। तो इसमें सी पी इक्वल टू सी क्यू इक्वल होगा कैसे, बाई वही सी पी, द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बराबर हो गया। तीसरा की अगर हम बात करें, तीसरा क्या प्रूफ करना है कि ए सी पी बराबर ए बी क्यू, ए सी पी देखो ये हो गया ए सी ये पी बराबर ए बी क्यू, तो ए सी पी बराबर ए बी क्यू सेम होगा, क्यों, वही रीजन सी पी सी, ए बी सी और ए बी सी और ए सी क्या क्या था, ए सी पी था, सॉरी ए सी पी और ए बी क्यू, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, ये और ये आपस में बराबर है तो उसका ये एंगल बराबर है,
ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है। ये कहने वाली बात नहीं है, आप खुद समझ जाओ। दो ट्रायंगल का शेप साइज दोनों बराबर है, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, बराबर होगा। समझ गया, इस बात को रट्टा मार लो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इसे अभी बार लिख लो, समझ ना आए तो फिर से कमेंट करना, मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा दूंगा। ठीक है, लिखो लिखो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो पॉज करके लिखो, ना समझ में आए तो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। है नहीं इतना कुछ नहीं खास हार्ड कि आपको समझना है, समझ तो आ जाना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन द जॉइनिंग फिगर AD इक्वल टू BC एंड BD इक्वल टू AC। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि ये क्या फिगर बनाने, फिगर ये वाला फिगर है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर है, कुछ ऐसा फिगर है। ठीक है, टेढ़ा बन गया। ठीक है, तो इन द फिगर ए, तो ये ए है ऊपर, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका डी। इन द फिगर AD इक्वल टू BC, ये आपका AD है, ये BC है, तो ये और ये क्या है आपको बराबर है। ठीक है, BD इक्वल टू AC, ये BD है और ये आपका AC है, तो ये जो है इससे क्या है, बराबर है। ठीक है, प्रूव दैट ADB इक्वल टू BC है। नंबर 1 क्या करना है, टू प्रूव क्या है हम लोग को, हम लोग का एम पहले बताओ। टू प्रूव है कि एंगल ADB बराबर एंगल BCA, ADB बराबर BCA, पहला प्रूफ है। और सेकंड प्रूफ क्या है, सेकंड प्रूफ है हम लोग का कि एंगल BAB बराबर एंगल CBA, DAB बराबर DAB बराबर CBA। देखो ये दो ट्रायंगल समझो, एक ये तो हो गया ना, देखो अगर एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, समझिए, ये B है, ये A है, आपका ये D है, ठीक है, और ये AD और ये आपका C। ठीक है, फिर से ये D है और ये C है और ये क्या आपको B। समझ गए? अब देखो आपको बोल रहा है कि ADB मतलब ADB ये वाला पार्ट बोल रहा है क्या? हाँ ADB, ठीक है, ADB ये वाला एंगल बोल रहा है, और क्या बोल रहा है BCA ये वाला, ठीक है, कर लिया। और क्या है DAB ये वाला एंगल बोल रहा है, कर लिया, इक्वल टू CPA ये वाला। तो ये उल्टा बना, इसको आप उल्टा बनाओ, इसको आप ऐसे बनाओ, ठीक है, ये हो गया आपको A, ये हो गया आपको B, ये हो गया आपको D, ये फिर से आपको B, ये A है, ये पॉइंट आपको A है, ये पॉइंट आपको B है, ये पॉइंट आपको C। तो इससे इसको इक्वल दिखाना है और इससे इसको इक्वल दिखाना है। अब देखो समझो कि ये बोला है, मैंने इसे ब्रेक करके यहाँ बना दिया आपके लिए ताकि आपको आसानी हो, समझे? अब देखो तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, सबसे पहले दो ट्रायंगल आपस में अगर बराबर होगा तो हमको पता है कि इसका सारा साइड और सारा एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसके एंगल को ही, इसके दोनों ट्रायंगल को ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, वेल एंड गुड, हमारा एम क्लियर हो गया। चलो ये दोनों को प्रूफ करते हैं कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल को लेते हैं ADB या ADB ले लो, एंड ADB एंड BCD, ADB और BCD दो ट्रायंगल ले लियो, एंड ट्रायंगल BCD। दिया हुआ क्या है कि AD बराबर BC, ये AD
बराबर BC दिया हुआ है, लिख लो AD बराबर BC, ये क्या है, गिवन है, गिवन है, दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि ये जो A से लेके C है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, मतलब कि BD इक्वल टू किसका है, ये हो गया BD, ये इक्वल टू किसके है, इक्वल टू है AC के, ठीक है, इक्वल टू है AC के। मैंने क्या लिया है ADB, ठीक है, और क्या लिया है BCD लिया है, क्या BCD, गलती नहीं है, BCD नहीं है, BCD बच्चों ये ACD है, सॉरी बच्चों माफ करना, माय मिस्टेक, समझ रहे हो, आपको बोलेंगे गुनाह कर दिया सर आपने, हम भी भगवान है भाई, माफ़ कर, भगवान नहीं है, सॉरी भगवान तो नहीं है, हम लोग टीचर है, माफ़ कर दो हमें भी। तो AD इक्वल टू BC हो गया, देखो यहाँ पे ये AD इक्वल टू BC हो गया और ये BD इक्वल टू AC, इतना दिया हुआ था, इतना तो आपको दिया हुआ था। अब सुनो, ये देखो ये एक साइड ऐसा है जिसमें दोनों बना रहा है, जो दोनों ट्रायंगल अपना बेस बना रहा है, तो ये AB और AB दोनों में क्या है, बराबर है, खुद ब खुद दिया हुआ है। लिखो यहाँ पर AB बराबर AB, ये क्या है, ये है कॉमन, ये क्या है, ये है कॉमन। तीन तो आपको मिल गया, एक साइड, ये साइड और ये भी साइड, लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ADB बराबर एंड कॉमन टू ट्रायंगल ACB बाई SSS, साइड 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 दोनों क्या है, बराबर, बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो लिखो यहाँ पे नंबर 1 एंगल ADB बराबर एंगल BCA बाई सेम वही CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉमन ट्रायंगल ADB और BCA बराबर हो गया। दूसरा है कि DAB बराबर इससे CBA सेम बाई CP। अगर दो ट्रायंगल आपस में बराबर है, दो एक DAB और DAB ठीक है ना रे, DAB और CBA, DAB और CBA, ठीक तो है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, ये ठीक था ना, ADB बराबर BCA, ठीक है, AD बराबर BCB और DAB बराबर CP। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत हो तो मैसेज करो, मैं आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल डालूंगा, और जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछना हो मेरे से, आप बेझिझक मुझे मेल करो, क्वेश्चन को फोटो लेके मेल करो, मैं आपको सॉल्यूशन डाल दूँगा, ठीक है। तो डाउट हो पूछो, मैं डाल दूँगा, पॉज करो और लिखो। चलो अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसे मिटा देते हैं तो हो गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मिड भी नहीं रहा जल्दी, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD, ये है ABCD, ये क्या है आपका D, इज अ क्वाड्रिलैटरल, क्या है क्वाड्रिलैटरल, इन विच AD, ये है AD इक्वल टू BC, ठीक है, और DAB इक्वल टू CBA, ठीक है, DAB ये एंगल और इक्वल टू CBA ये एंगल, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ABD, ठीक है, ABD इक्वल टू BAC, ठीक है, दोनों प्रूव करना है, ABD और ABD और BAC कर लेंगे प्रूफ, ठीक है। तो लेते हैं ट्रायंगल को, लेते हैं बनाओ ट्रायंगल, ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है और ये आकर के इस जगह पे ज्वाइंट हो रहा है, हो गया। ये है आपको A, ये है आपको B, ये आपको C, ये आपको D, और ये बराबर ये दिया हुआ है और ये बराबर ये दिया हुआ है। चलो लिखो, पहले लिखो स्टाइल लिखो, इन
तो प्रूफ करो उसको लिख लो, इन ट्राइंगल ए बी डी, तो देखो टू प्रूफ नंबर 1 में क्या है, ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू सिमिलर टू ट्राइंगल क्या है बी ए सी, लिख लिया। अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इसे आप लिखोगे ना तो आप पहले जो टीचर है उसको बता नहीं रहे हो कि आप किस ट्राइंगल पे काम कर रहे हो, इसे लिखना बहुत जरूरी है कि कौन ट्राइंगल पे आप अपना जो है एंगल सबको ले रहे हो। लिखा इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी ए सी, ए बी डी सॉरी ए बी डी और बी ए सी, समझ गए। एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया, अगर अलग करें तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा और एक आपको कहाँ बना जगह ही नहीं है, और एक आपको ये हो जाएगा, समझ गए क्या बनता है, ये आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ए बी सी, ठीक है, जैसे बी ए सी, और दूसरा क्या है ए बी डी, ये आपका तो ए था, ये बी था, ये डी है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि इससे ये बराबर है, ठीक है, और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, नहीं और कुछ दिया हुआ नहीं है। चलो हम लोग बनाते हैं, और कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ, एंड डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, दोनों बराबर है। देखो लिखो इन ट्रायंगल एक दिया, लिखो ए डी बराबर बी सी होगा, ये ए डी बराबर सेकंड ट्रायंगल का बी सी, दोनों बराबर है। क्या है ये गिवन है, ये क्या है बच्चा लोग, ये है आपका गिवन, पहला रीजन, 3 रीजन चाहिए तुमको ना, एस तो मिल गया। इसके बाद आता है ये एंगल, एंगल जो जैसे लिखा हुआ लिख दो ना, देखो डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है आपको दिया हुआ है, ये गिवन है। और तीसरा जो बचता है हम शुरू लेते हैं क्या है, हम लोग को दिख रहा है कि ये वाला जो एक बेस है दोनों के बराबर है, ये इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है, मतलब ए बी बराबर क्या है, ए बी कॉमन है, जो यहाँ पे ए बी बराबर ए बी, ये क्या है, ये है आपको कॉमन, तो यहाँ लिखा एस, ये ए और ये एस, इससे क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ऐसे हो गया कॉन्ग्रुएंट। लिखो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी बाई एस ए एस, ठीक है, किसे बराबर है, ये एस ए एस से ये बराबर है, समझ के बाद ये एस ए एस से बराबर है। तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट पे देखो, सेकंड पार्ट बोलता है बी डी इक्वल टू ए सी, क्या बोलता है, बी डी इक्वल टू ए सी, ये है आपका बी डी, ये है आपका ए सी। भाई साहब अगर आपका दो ट्राइंगल, ये बी डी ये ए सी, दो ट्राइंगल अगर आपका इक्वल है, दोनों ये इक्वल है, तो उसका हर एक पार्ट क्या है आपस में इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा भाई सी पी सी टी, ये भी क्या है इक्वल है। नंबर थर्ड देखिए, ए बी डी बराबर बी ए सी, ए बी डी सॉरी यहाँ देखो, ए बी डी बराबर बी ए सी होगा, ये है आपका ए बी डी ये वाला एंगल हो रहा है बराबर बी ए सी भी अलग हो रहा है। तो दो अगर आपका बराबर है, ट्राइंगल बराबर है, देन ये भी क्या होगा, सी पी सी टी से क्या होगा, बराबर होगा, समझ गए। दिस टू triangles are equal and each and every side, तो क्या बोला, each and every side with those two triangle corresponding side of those triangle are equal, तो उसके बाद दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये रहा आज का आपका कुछ क्वेश्चंस था, 6 क्वेश्चंस था। कल मैं और 6 क्वेश्चन डाल दूंगा, और साथ ही साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए, क्लास 8 के लिए, क्लास 11 के लिए, 12 के लिए। मैं धीरे धीरे सारे लेक्चर्स को मैं एक साथ मैं अपलोड करना कोशिश करूँगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, बंधु है, भाई है, उसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठोक दो। चलो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है, चलो धन्यवाद।